तो मेरी वीडियो देखने से पहले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में आपसे कुछ बातें की थी। मैंने पार्ट 1 दिया था, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच रखे थे और मुझे आशा है कि वो सारे क्वेश्चन आप वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं पार्ट 2 और पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जब 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करें तथा बीच में छोड़कर कोई चला जाए, उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। एक होता है बाद में छोड़ना, एक होता है काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले छोड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कार्य छोड़कर जाएगा वो व्यक्ति या तो बाद में जाएगा और या काम समाप्त होने से पहले ही चला जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। और दोस्तों, करते हैं दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे थे, किया, लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछता है। एक पूछेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ या कितने दिन लगे। दूसरा पूछता है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ। मतलब या तो शेष काम के बारे में बात करेगा या पूछेगा कुल काम। तो दोस्तों देखिएगा, इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखो, वही काम करना है। जैसे मान लीजिएगा ए ने किया था 10 में, बी ने वही काम किया था 12 दिन में। मैंने क्या बताया था दोस्तों, हमें क्या लेना है, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया बताना, 10। और भाई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें इन संख्याओं का पूरी तरह से भाग चला जाए। और मैंने देखा, मैंने 60 ले लिया। अब भाई 60 ले लिया तो मुझे एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। भाई ए ने एक दिन में 6 काम किए और बी ने कितने काम किए होंगे, 5। वो कह रहा था, मान लीजिएगा दोस्तों इतना बड़ा काम था, मतलब इस वाले काम में हमें 60 पेड़ लगाने थे। कितने पेड़ लगाने हैं दोस्तों, 60 पेड़ लगाने थे। अब जब ये 60 पेड़ लगाने हैं हमको यहां से यहां तक, वो कह रहा है 2 दिन बाद। जैसे मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आप 2 दिन तक यहीं हो, 2 दिन बाद जयपुर जाओगे, 2 दिन बाद आगरा जाओगे, तो 2 दिन तक तो आप यहीं हो। मतलब 2 दिन तक तो ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया होगा। और ए और बी ने जब साथ में मिलकर काम किया तो भैया हमें बताइएगा कितने दिन काम किया है इसने, 2 दिन में। ये महत्वपूर्ण है, ये हमें जरूर और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करो, फोन को फुल चार्ज करके रखो और दूसरा अपनी नोटबुक रखो साथ में, तुरंत के तुरंत नोट डाउन करते चले ताकि आपके क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। 2 दिन काम किया ए और बी ने। भाई अगर ए एक दिन में 6 पेड़ लगाता है और बी एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, अगर दोनों काम करें तो ये 11 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। और भाई इन दोनों ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, जल्दी बोलो, 22 पेड़ लगा देंगे। भाई जब 60 में से इसने 22 लगा दिए होंगे तो कितने पेड़ बचे होंगे, 38। भाई इतना ही तो काम बचा है। लेकिन अभी गड़बड़ हो गई। जैसे ही 2 दिन हुए ए कार्य छोड़कर चला गया। जब ए चला गया होगा तो काम किसने किया होगा, बी ने। कितने पेड़ लगाने हैं, 38। इसका मतलब अब काम कौन करेगा, बी। एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 5। और कितने लगाने हैं भैया बी को, 38। भैया बताना कितने दिन में लगा देगा, 38/5 कितना हो जाएगा,
7 सही 3/5 डेज। अब तुमसे अगर ये पूछा जाए, पहले क्वेश्चन का आंसर है शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो हम आंसर दे देंगे 7 सही 3/5। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए दोस्तों कुल काम, भाई 7 सही 3/5 दिन, तो इसने किया होगा बी ने अकेले ने। भाई इससे पहले ये 2 दिन दोनों ने काम कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 सही 3/5। या मैं कह दूं दोस्तों आपको ये कितना है 38/5 प्लस 2, ये हो जाएगा 48/5। बात वही रही ना, ये हो जाएगा 4/3/5। ये हो जाएगा यहाँ से, भाई यहाँ से 7 और 2 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। आइएगा और देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो दोस्तों यही क्वेश्चन ये होता और तुमसे ये बोल देता, दोनों क्वेश्चन लिखे रहने दो ये, क्योंकि तुमसे इन क्वेश्चनों में हम गड़बड़ क्या करते हैं, हमसे शेष काम पूछता है, ऑप्शन में दोनों दिए हुए होते हैं और हम टिक लगा के आ जाते हैं कुल कार्य पर, जबकि वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे मान लो ए ने कोई कार्य किया होगा वो 10 दिन में किया, बी ने वही कार्य जो किया वो 15 दिन में किया। अब वो कह रहा था 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। अब 5 दिन बाद कह रहा था ए कार्य छोड़कर चला गया, और अब उस काम को बी कितने दिनों में या कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए ने किया 10, बी ने किया 15, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों बताइएगा 30। और भाई हमें तो एक दिन का निकालना है, एक दिन ए कितना करेगा 3, बी कितना करेगा, तो ये 3 और 2 आए कहां से, भाई टोटल काम कितना है 30। ये टोटल काम भी कहां से आया, भाई हमें पता नहीं होता है कि टोटल काम कितना है। हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये टोटल काम था। अब दोस्तों देखो, अगर ए एक दिन में काम करेगा तो 3 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन काम करेगा तो 2 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगवाने हैं 30, लगवा दो भैया इनसे। ये मान लीजिएगा ये ग्राउंड था, यहां तक हमें पेड़ लगाने, तो वो पेड़ों की जो संख्या थी दोस्तों वो थी 30, यहां तक लगाने थे भैया ये काम। वो कह रहा है आरंभ तो साथ में मिलकर किया। अब कोई स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा सर ए ही कार्य छोड़कर जाएगा, जी नहीं, बी भी कार्य छोड़कर जा सकता है। अब देखो जब ए कार्य छोड़कर चला गया 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक तो इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा। कितने दिन किया होगा भैया, 5 दिन काम किया होगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों अगर साथ में करेंगे तो 5 काम कर देंगे, मतलब 5 पेड़ लगा देंगे। इसका मतलब एक दिन में 5 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे भैया 25 पेड़। ये लगा दी ट्रिक। 30 पेड़ लगाने थे, 25 पेड़ अब तक लगा चुके, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, जो गया उसको काट दो। अब कौन बचा होगा, बी। पेड़ कितने बचे, 5। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब वो किसको लगाने हैं, बी को। किसको लगाने हैं, बी को। एक दिन में बी कितने पेड़ लगाता है, 2। तो भैया 5 पेड़ लगाने में कितना टाइम लगेगा भैया, 5/2। मतलब मैं कह सकता हूं 2 सही 1/2 दिन, ये कह सकता हूं। ये तो आ गया शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन दोस्तों तुमसे पूछ लिया जाए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो भाई बी ने किया 2 सही 1/2 दिन, तो और 5 दिन इन दोनों ने मिलकर किया होगा, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये कार्य, 7 सही 1/2। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। मान लीजिएगा इसी टाइप में बाद वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, बाद वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जितना काम कर दिया है उसको कुल कार्य में से हम घटाए दे रहे हैं। और वो हम क्यों कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन होता और ये कह देता, क्वेश्चन ये है, राम व लखन किसी कार्य को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब इन्होंने क्या किया, दोनों ने
दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। दोनों कौन थे भैया? राम और लखन थे। किया, लेकिन कुछ दिनों बाद, पता नहीं है, कुछ दिनों बाद राम कार्य छोड़कर चला गया। अब क्या है, जब चला गया तो लखन ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा कर लिया। तो राम ने कितने दिनों तक काम किया या राम कार्य छोड़कर कब गया? आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एक तो भैया राम था और एक लखन था। ये कितनी देर में कर रहा था? ये 45 दिन में। ये लखन कितनी देर में कर रहा था उसी काम को? 40। क्या दोस्तों तुम्हें काम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। काम हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो क्वेश्चन देख रखे हैं, इनका एलसीएम ये होता है, हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चनों को सीखना, पढ़ना, समझना, उनको रटना नहीं है, जब तक स्टार्ट कर दोगे तब तक आपकी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लो मैंने कितना ले लिया? 360। अब मेरे पास जो टोटल काम था वो 360 हो गया। 360 पेड़ लगाने हैं। अब भैया मेरे पास ये कोई ग्राउंड पड़ा हुआ था और मेरे को दे दिया भैया तुझे इस ग्राउंड में राम और लखन दोनों थे, दोनों भाई बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, इतना काम करना है, 360 पेड़ लगाने। किन किन को? राम और लखन को। भैया इन्होंने क्या किया कि जैसे ही काम आरंभ किया दोनों ने मिलकर किया था। कौन कौन काम कर रहे थे? राम और लखन कर रहे थे। वो मुझे पता नहीं है कि कुछ दिनों बाद, जैसे ही कुछ दिन हुए, राम कार्य छोड़कर चला गया। मतलब कार्य कौन कौन कर रहे थे? राम और लखन दोनों। जब राम छोड़कर चला जाएगा तो लखन करेगा कार्य को। लखन ने कितने दिनों तक कार्य किया? शेष का 23 दिन तक। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब 23 दिन तक जब इन्होंने कार्य किया लखन जी ने, तो भैया हमें बताओ भाई, इसका मैं एक दिन का काम निकालूं राम का, तो मैं यहाँ से 45, 360 में 45 का भाग दिया, तो राम ने एक दिन में 8 पेड़ लगाए होंगे, इसने लगाए होंगे 9 पेड़, 360 में 40 का भाग दिया। तो जब इसने 23 दिन काम किया लखन बाबू ने, तो एक दिन में 9 पेड़ लगाता है, तो 23 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? जल्दी बोलो भैया। 207 ये पेड़ लगा दिए। और कुल टोटल पेड़ कितने लगाने थे? 360। 260 लगा दिए भैया जी। तो यहाँ पर पेड़ कितने बचे होंगे? 153 पेड़ बचे होंगे। भाई इससे पहले जब राम छोड़ के गया था, लखन ने जब ये काम पूरा, इससे पहले तो दोनों काम कर रहे थे, और ये 153 पेड़ हमें दोनों से लगवाने हैं। दोनों कौन कौन है? राम और लखन। एक 8 एक 9 लगाता है, कितने पेड़ लगाता है? 17। और हम ये कौन कौन लगाते हैं? 17 पेड़ एक दिन में लगाते हैं राम और लखन। और हमें तो कितने पेड़ लगवाने हैं भैया? 153। तो ये इनको कितने दिन में लगा देंगे भैया? बोलो। 9 दिन में। ये 9 दिन में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों तुमसे पूछ लिया जाए कि साहब ये जो है इन्होंने कितने दिन में कर लगा दिए? 9 दिन में। अर्थात मतलब ये निकल के आया कि राम और लखन ने मिल करके कितने दिन काम किया होगा? 9 दिन। और 9 दिन के बाद राम कार्य छोड़कर चला गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर क्वेश्चन ला सकूं। आइएगा देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर ये बोल दिया जाए तुमसे, ये कह दिया जाए इतने बाद छोड़कर चला जाता है, और हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये तीनों का होता, अगर हम 3 वाले क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो राम लखन वाला समझ में आ गया भैया, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि राम लखन का मैटर है भैया, ठीक है? इधर देखो, अब देखो तुमसे क्या कह रहा था वो, ABC A, B, C
अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों ने मिलकर साथ आरंभ किया। 4 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है तथा उसके 2 दिन बाद भी कार्य छोड़ देता है। कौन भी कार्य छोड़ देता है? शेष काम को सी समाप्त करता है। ठीक है भैया, समाप्त करता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आइएगा देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तरीका वही है, टाइप वही है। देखिएगा 10 में किया, बी ने कितने में किया होगा दोस्तों? 20 में किया होगा। मार्कर बदल लेता हूं। देखो भैया, ये कह रहा था सी ने कितने में किया होगा, जल्दी बोलो। ये 30 लिखा हुआ था। भाई हमें तो क्या करना है? टोटल काम निकालना है। इनका क्या होता है? टोटल काम। इनका एलसीएम होता है। निकाल लिया भैया, कितना आ गया? 60। भाई ए ने एक दिन में कितने लगाए, बी ने कितने लगाए और सी ने कितने लगाए? 6 लगाए होंगे, 3 लगाए होंगे और 2 लगाए होंगे। पता चल गया। एफिशिएंसी आई है, इनकी कार्य करने की क्षमता निकल के आई है। एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं? ये कितने कर सकता है? 6 आया कहां से? 60/10 आया कहां से? 3 60/20 इतने काम कर सकते हैं। इधर देखिएगा दोस्तों, पहले एक तरीका मैं ये समझा देता हूं, जो तरीका मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। देखो, तीनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। तीनों कौन कौन थे भैया? बताओ जल्दी। ए, बी और सी। जब इन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया और 4 दिन बाद, कितने दिन बाद भैया? 4 दिन बाद। इसका मतलब है 4 दिन तक तो इन तीनों ने किया होगा। एक दिन में ये तीनों कितने कर देंगे भैया? बताना मुझे दोस्तों, बताओ भाई। एक दिन में ये कितना कर देंगे? 11 पेड़ लगा देंगे। 11 का, और हमें तो कितने पेड़ लगाने हैं? 60 पेड़ लगाने हैं। एक दिन में कितने लगाते हैं? 11। इसका मतलब है एक दिन में 11 लगाते हैं तो 4 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 44 पेड़ लगा देंगे। भाई एक दिन में 11 तो 4 दिन में 44 पेड़। अब क्या हुआ कि ये कार्य छोड़कर चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। अब ए चला गया होगा तो फिर काम किस किसने किया होगा भैया? बी और सी ने। अब वो कह रहा है उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। अब बी, इसका मतलब है बी और सी ने 2 दिन कार्य किया होगा साथ में मिलकर के। जब बी और सी ने 2 दिन कार्य किया साथ में मिलकर के, तो मुझे बताइए दोस्तों, यहां तक जो कार्य रह गया था ये वाला, भाई 60 था 44 हो गया, कितना रह गया? 16 पेड़ लगाने बाकी रह गए थे। अब इन दोनों ने क्या किया? 2 दिन काम कर लिया साथ में। एक दिन में कितना करता है बी? 3। सी कितना करता है? 2। अगर ये साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 5। इसका मतलब है 2 दिन में कितने काम कर लेंगे? 10। इसका मतलब है 10 पेड़ और लगा दिए इन्होंने। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब भाई यहाँ के लिए लगाने के लिए पेड़ रह गए केवल 6 और 6। हुआ क्या कि बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो यहाँ कौन बचा होगा भैया? सी। अब 6 पेड़ कौन लगाएगा? सी। इस एक दिन में कितने लगाता है? 2 पेड़, और हमें तो कितने लगवाने हैं दोस्तों? 6 पेड़। तो सी ने कितने दिन में लगा देगा? 3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है
ये नहीं पूछा है कि शेष काम सी समाप्त करता है। अगर ये पूछता सी उसे कितने दिनों में समाप्त करता है तो मैं कह देता 3 दिन। लेकिन उसने पूछा है काम कितने दिनों में पूरा होगा या हुआ होगा। तो भैया सी ने अकेले ने 3 दिन किया, इसने 2 दिन किया, इसने 4 दिन किया। 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया 9। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9 डेज। एक तरीका और देख लेते हैं, जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके को थोड़ा नोट डाउन जरूर करते चले, इस तरीके को करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे मुझे लगता है कि ये तरीका सबसे आसान सबसे इजी तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता और ये कह देता, डी कह रहा है तुमसे, मैं तरीका दूसरा बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो इधर इस ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2। तुम तो ये देखो टोटल काम 60 था, ठीक है भैया, टोटल काम 60 था। जब 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, मतलब ए ने 4 दिन काम किया होगा। ए एक दिन में कितने काम करता है 6, तो 4 दिन में कितने काम किए होंगे 24। भाई 60 में से 24 काम तो ए ने कर दिए, समझ में आया। उसके बाद गए सब हम, उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। अब तुमसे कह दिया जाए उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया, तो सी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब तुमसे कह रहा था बी जब उसके बाद उसके 2 दिन बाद, अब उसके 2 दिन बाद क्या होगा भाई 4 दिन तो ये 2 दिन ये, मतलब 6 दिन हो गए। तो बी ने 6 दिन काम किया होगा। जब बी ने 6 दिन काम किया होगा तो कितना काम कर लिया होगा 18। समझ में आ रहा है दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ। ए ने 4 दिन बाद, तो ए ने 4 दिन काम किया तो 24 काम किया, 60 में से 24 काम इसने कर लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तथा उसके 2 दिन बाद, मतलब 4 दिन तो ये थे और 2 दिन और काम कर लिया बी ने। भाई बी ने तीनों ने काम किया था पहले, तो फिर 6 दिन हो गए। अब एक दिन में भी कितने काम करता है 3, 18 काम और कर लिए भैया, ठीक है। अब शेष काम कितना बचा वो हम निकाल लेते हैं। भाई 60 माइनस के कितना हो जाएगा ये 42, ये हो जाएगा। अब यहां से कितना बचेगा भैया 18, भाई 18 ही तो बचेगा। अब बताइए ये पूरा जो काम था, अब ये जो पूरा काम है हमें किससे करवाना है सी से। एक दिन में सी कितने करता है 2, और हमें कितना करवाना है अब 18। तो बताइए भैया सी इसे कितने दिन में पूरा कर देगा 9 दिन में इस कार्य को पूरा कंप्लीट कर देगा। दोस्तों अब हम देखते हैं जो क्यूरियोसिटी दिमाग में चल रही है कि अगर सर पूर्व वाले क्वेश्चन आ जाए, पहले वाले क्वेश्चन आ जाए, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं पूर्व वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा बाद वाले, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पूर्व वाले क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। देखिएगा दोस्तों बाद वाले क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे मुझे आशा है। जैसे इसने लगा दिए तो आप कितना काम बचा 30 का, मतलब 30 पेड़ लगाने थे। इसका मतलब ये हुआ 30 पेड़ इसको जो लगाने थे वो इससे पहले जब 2 दिन पहले छोड़ के गया था, लेकिन उससे पहले तो ये दोनों काम कर रहे थे। और दोनों कौन कौन थे भैया ए और बी। अब ए और बी को कितने पेड़ लगाने थे 30। भाई एक दिन में दोनों कितने पेड़ लगाएंगे 5। भाई एक दिन में ए और बी अगर मिलकर काम करें तो कितने पेड़ लगा देंगे भैया 5, लेकिन हमको लगवाने कितने हैं 30। इसका मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे भैया 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। लेकिन कभी कभी होता क्या है, अब तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई ए और बी ने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब ये कह रहा है शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। लेकिन अगर तुमसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना 6 दिन तो ए और बी ने मिलकर किया, प्लस
2 दिन कौन कर गया था भैया, बी। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितने दिन में हो जाएगा, 8 डेज। हमें ये नहीं करके आना है जल्दबाजी में कि हम ऐसे करके आ जाए कि 6 डेज भी आंसर हो, उसमें होगा ऑप्शन में 8 डेज भी होगा, लेकिन हमें बशर्ते ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, अब हमें देखना है, मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेट तरीका और देखते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। पहले देखते हैं, देखो दोस्तों कितने पेड़ लगाने थे भाई, हमें तो इतने पेड़ लगाने थे भैया 36। समझ में आ रहा है दोस्तों, 36 पेड़ लगाने थे भाई, टोटल काम आ गया। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मैं 72 एलसीएम ले लूं, सर मैं 144 एलसीएम ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इन ऐसा एलसीएम लेना है जो इस संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। 36 काम करने थे। ये जब करते हैं, जब यहां से स्टार्ट करता है और काम को मान लो लास्ट तक करता है, ये काम 36 काम कर देते हैं, ठीक है सर, 36 पेड़ लगा देते हैं। जैसे काम स्टार्ट हुआ, ये कह रहा है कि भैया मैं तो छोड़कर जाऊंगा। हमने कहा नहीं भाई तुझे हम छोड़कर नहीं जाने देंगे। बोले भैया क्यों, क्या जबरदस्ती है? बोले तू छोड़कर क्यों जा रहा है? बोले मुझे काम ही नहीं करना है। बोले तुझे काम करना है? बोले चलो मैं कर देता हूं। अगर मान लीजिएगा हमने ए को रोक लिया होता, अगर मान लिया अब तो भाई ये चला गया, उसके बाद इसने 36 काम किए, लेकिन अगर हमने इसको रोक लिया होता, 36 काम तो पहले से थे, तो कितना एक्स्ट्रा काम करता, कितना अतिरिक्त काम करता भाई। 2 दिन काम करता है और 1 दिन में कितने पेड़ लगाता है, जल्दी बोलो, 2। तो 2 दिन में पेड़ कितने लगा देता, 4। अब काम कितने हो जाते, यहां से लेकर के यहां तक कितने हो जाते भैया, 40 पेड़ लगाने होते उसको। अगर एक को हम रोक लेते, तो रोक लिया हमने, कितने पेड़ हो गए, 40। अब हम दोनों करेंगे भाई, दोनों तो कर रहे थे, और दोनों कौन कौन, ए और बी भाई। ए 1 दिन में 2, बी 1 दिन में 3, कितने हो गए दोनों के, 5। तो कितने दिन में लगा देंगे भैया, 8 डेज में हम ये काम पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व, जो जा रहा है ना छोड़ के, उसको जाने नहीं देना है। उससे पहले मैंने बाद वाले क्वेश्चन कराए थे, उसने क्या किया था कि जितना भी टोटल काम था, जैसे मान लो ये 2 दिन और रहता, 2 दिन के बाद चला जाता, तो हमने क्या किया था, टोटल वर्क में से उसके 2 दिन का कार्य घटा दिया था। लेकिन यह थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पूर्व दिया हुआ है, पहले दिया हुआ जो टोटल काम था, जितना काम वो करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का, देखिएगा। जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए ए बी सी क्रम से किसी काम को 10 बार है, ए कोमा बी और सी किसी कार्य को 10 बार है और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भैया, 10 बार 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। भाई दोनों ने सलाह बिठा ली और छोड़ दिया कार्य था, छोड़ दिया। तो बताइए, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? समझने की कोशिश करना दोस्तों इस क्वेश्चन में। देखो भैया, तुमसे कह रहा था कि भाई ए ने कोई काम कितने दिन में किया था, 10 में। बी ने कितने दिन में किया था, 12 में। सी ने कितने दिन में किया था, 15 दिन में। समझना। अब वो हमें तो निकालना है टोटल काम निकालना है, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60
भाई यहाँ से निकालूंगा एक दिन की कार्य क्षमता, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। मतलब ये हुआ कि ए अकेला काम करेगा तो 6 काम करेगा, बी अकेला काम करेगा तो 5, सी अकेला करेगा तो 4। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 4 5 6 जैसे 60 में भाग दिया 10 का। ये क्यों निकाला मैंने? ये निकाला कि हमें ये देखना है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा इतना बड़ा ग्राउंड था, ये नोट डाउन जरूर करना है, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ये जरूर बनाना है, ये डायग्राम जरूर बनाना है, ताकि आप कभी भी नोटबुक अपनी खोल के देखो तो ये चीजें आपके बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखिएगा, तीनों ने मिलकर साथ आरंभ किया, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों ने मिलकर काम आरंभ कर दिया भैया, यहाँ तीनों ने। लेकिन हुआ क्या कि तीनों ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। जब ए और सी ने कार्य छोड़ दिया तो बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि जो 3 दिन का काम किया होगा, भाई 60 काम करने थे, 60 पेड़ लगाने थे, तो 3 दिन काम किसने किया होगा? फिर बोलो जल्दी मुझे, 3 दिन काम किसने किया होगा? भाई ए और सी छोड़कर चले गए तो 3 दिन काम बी ने किया होगा। एक दिन में बी कितने काम करता है? 5। 3 दिन में कितने पेड़ लगा देगा भैया? जल्दी बोलो। 15 पेड़ लगा देगा भैया। 15 पेड़ इसने लगा दिए। कितने पेड़ लगा दिए? 15। तो भाई 60 में से जब 15 लगा दिए तो यहाँ पेड़ कितने बचे होंगे? 45 पेड़ बचे होंगे। और जब एक बात बताइए, 45 पेड़ बचे होंगे तो ये साहब इससे पहले तो ये तीनों काम कर रहे होंगे, जब तक ये दोनों छोड़ के नहीं गए होंगे तब तक तो अगर ये तीनों काम करें तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 15। और हमें कितने लगवाने हैं इनसे? बोलो जल्दी। 45। भाई हमें तो कितने लगवाने हैं? 45। तो यहाँ से कितने दिन में लगा देंगे दोस्तों? 3 दिन में। और टोटल जो काम है वो कितने दिन में हो जाएगा? 3 और 3 6 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट तरीका कौन सा है इसको करने का? जैसे देखो भाई, कितने काम करने थे? जल्दी बोलो। 60 काम तो करने ही थे। ए और सी छोड़ के जा रहे थे, बोले साहब हमें तो छोड़ के जाना है। हमने कहा भाई हम छोड़ने नहीं देंगे काम। बोले क्यों नहीं छोड़ने दोगे? अरे तू काम कर जाना यार, तो 3 दिन काम कर जा। 3 दिन कौन? बोले ए से भी अलग से कहा और बी सी से भी अलग से कहा। मतलब अगर ए 3 दिन काम और करता तो भाई 18 काम और कर देता। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सी एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन और काम करता है, इसका मतलब 12 काम और कर देता। तो टोटल काम कितना हो जाता? जल्दी बोलो। 16 कितना हो जाता? 90 हो जाता। और भाई अब कोई गया नहीं है, कोई छोड़ा नहीं है, तो कौन कौन काम करेंगे? ए बी और सी तीनों। और तीनों एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 6 और 5 11 और 4 15। तो कितने दिन में लगा देंगे भैया? 6 डे। तो इस प्रकार से भी हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। क्यों जोड़ा है मैंने? बार बार रिपीट करके ये बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि जो पूर्व वाले क्वेश्चन होते हैं, जो काम दिया हुआ होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। हम ये मान लेते हैं कि ये आदमी कार्य छोड़कर गया ही नहीं था। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन हम इसी टाइप के और देखते हैं और हम क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये कह रहा था एक कार्य खत्म होने से, इसको मिटा देता हूं, पूरा कर लेते हैं ये क्वेश्चन। इसको करके देखना है, थोड़ा सा टाइम देना है, ये देखना है इसका आंसर क्या होगा। ए कार्य खत्म होने से 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, व बी कार्य खत्म होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देते हैं। भाई ए और बी दोनों ने छोड़ देते हैं, तो काम
दिनों में पूरा होगा। भैया आपके लिए 20 सेकंड है, इस क्वेश्चन को करके देखें। मुझे इस क्वेश्चन को देखें कि जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। टाइम आपका शुरू है। इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में हमें सॉल्व करना है और मुझे ये बताना है कमेंट में कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन। देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है ए कितने दिन में करता है 10 में, बी कितने दिन में करता है 12 में, सी कितने दिन में करता है 15 में। तो भैया हमें तो टोटल काम निकालना है। टोटल काम इनका एलसीएम होता है, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60 भैया। अब देखो ए का अगर एक दिन का काम आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 4। करना क्या है, इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना है भाई। 60 काम थे प्लस एक कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ही छोड़ के जा रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। बोले भाई यहाँ क्या दिक्कत हो गई, बोले काम नहीं करूंगा। बोले तुझे काम करना पड़ेगा। बोले 2 दिन काम करवा लोगे, हाँ सब करवा लो। अगर हम इसे 2 दिन काम करवाते, एक दिन में कितने पेड़ लगाता है 6, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देगा जल्दी बोलो 12। तो 60 तो पहले से लगे हुए थे, 12 और लगा देता है ए को अगर हम 2 दिन कार्य के लिए रोक लेते हैं तब। अब कार्य बी की बात है, बोले ए छोड़ के जा रहा है तो बोले मैं भी छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन इसने इससे पहले कह दिया, बोले भाई मैं 3 दिन पूर्व छोड़ के जाऊंगा। हमने इसको भी पकड़ लिया अपने पास और बोले तू कार्य छोड़ के कैसे जाएगा, तुझे भी करना पड़ेगा। भाई बी कितने दिन पहले जा रहा था 3 दिन, एक दिन में कितने काम करता है भैया 5, तो 3 दिन में कितने काम कर देगा 15। तो भैया 15 काम इसने इससे करवा लिए। अब होता क्या है, जब हमने इसको भी रोक लिया, जब हमने बी को भी रोक लिया, तो अब तो भाई तीनों ही काम कर रहे होंगे शुरू से लेके लास्ट तक। तो काम हो कितना गया कंप्लीट भैया, यहां से मैंने देखा तो 87। भाई अब ये काम कौन कर रहे हैं, तीनों, और एक दिन में 6 और 5 11 और 4 15, 3 से मैंने काट दिया, ये हो गया। तो ये कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 5 सही 4/5 दिन ये लेंगे और इस काम को आसानी से इतने दिनों में पूरा कर देंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आपके में आ रहे होंगे। जाइएगा मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए आज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये तो बस एक बेस वाले क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों, वो वास्तविकता में एसएससी में कई बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों को हमें कंसंट्रेट होके देखना है और बार बार रिपीट करना है जब तक वो समझ में ना आए। देखिएगा दोस्तों, तुमसे कह रहा था, ये कह रहा है तुमसे ए और बी किसी काम को, क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों कौन, ए बी सी, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु सी 2 दिन बाद, ध्यान रखना है मैं बाद की बात कर रहा हूं या पूर्व की बात कर रहा हूं, काम या कार्य छोड़कर चला जाता है। क्या छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। और बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले या 3
दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है, 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? ये क्वेश्चन हमें करना है, समझना है, देखना है। देखो कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए ने कितने दिन में किया? 15 में। बी ने कितने दिन में किया? जल्दी बोलो। 12 में। सी ने कितने दिन में किया? बोलो 10 दिन में। टोटल काम अगर मुझे निकालना हो 60। एक दिन का अगर मुझे काम निकालना है यहाँ से, भाई एक दिन का काम मुझे कैसे पता चलेगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब करना क्या होता है, बहुत इजी वे में ये सवाल हमें करने होते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चनों को पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के बाद हमें यही तरीके लगाने हैं। भाई 60 काम थे, समझना मेरी बात को। टोटल 60 पेड़ लगाने थे। कितने पेड़ लगाने थे? 60। ये कह रहा है कि 2 दिन बाद सी छोड़कर चला गया, तो भैया सी ने 2 दिन तक तो कुछ काम किया होगा। 2 दिन तक तो रहा, तो 2 दिन में तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 12। 6 पेड़ लगाता है, तो 2 दिन जब काम किया होगा तो 12 पेड़ लगा दिए होंगे। और 12 पेड़ जैसे ही लगाए और वो काम छोड़कर चला गया, तो 12 पेड़ लगा दिए, मतलब 60 में से 12 पेड़ लग गए। अब जो भी पेड़ बचे होंगे वो कह रहा है बी कार्य छोड़ने समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। हमने कहा कोई काम नहीं छोड़ेगा, काम तो उससे हमें करवाना है। तो बोले भैया मैं कर दूंगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के मत जा। तो भाई बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 5। कितने दिन काम करवाना है? 3। तो कितने पेड़ लगा देगा? 15 पेड़ लगा देगा। भाई हमें 15 पेड़ लगवाने थे इससे। अब तो कोई भी जो आदमी था, जैसे मान लो ये 60 हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया था। अब देखो 63 बचा होगा यहाँ पे भाई टोटल। अब हम क्या करते हैं भाई, जब एक बात बताओ मुझे, ये जो लिखा हुआ है सी तो कार्य छोड़कर गया, अब कौन बचा होगा? ए और बी बचे होंगे। तो 63 पेड़ अब ये तीनों नहीं लगाएंगे, अब कौन लगाएगा? ए और बी। और ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 4 और 5 9। तो ये कितने दिन में लगा देंगे भैया? 7 दिन में। तो इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा भैया? 7 डेज। तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, तुमसे यही क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए, यही बात तुमसे अगर पूछ ली जाए, तो हमें ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं हमें तो वही तरीका है, जिस तरीके से आप बताते आ रहे हो उस तरीके से ही करना है। कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 6। भाई मान लीजिएगा इतना काम था भैया, इतने पेड़ लगाने थे यहाँ तक, 60 पेड़ लगाने थे भैया यहाँ तक। समझना कोई फर्क नहीं है, समझ का फर्क है सिर्फ। सी 2 दिन बाद तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो मान लीजिएगा ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे थे। 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद सी कार्य छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तो भाई इन्होंने कार्य किया होगा। एक दिन में ये तीनों कितने पेड़ लगाते हैं? 15। तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा दिए होंगे इसने? भाई एक दिन में 15 लगाते हैं तो 2 दिन में 30 पेड़ लगा दिए होंगे। तो 30 पेड़ तो यहाँ तक काम हो गया। यहाँ तक कितने पेड़ बचे हैं भैया बताइए? 30 पेड़ बचे हैं, ये यहाँ तक लगवाने हैं। आगे सवाल को हमने पढ़ा। अब भाई सी तो गया, अब रह कौन गया? ए और बी रह गया। और बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। जब 3 दिन, अब रह कौन गया? ए और बी। जब 3 दिन पूर्व चला गया होगा बी, तो 3 दिन का काम बी का किसने किया होगा? ए ने। और 3 दिन का काम कर लिया भैया ए ने। कितने दिन काम किया भैया? 3 दिन। क्यों किया? क्योंकि बी छोड़कर चला गया था। भाई ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 4। तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 12 पेड़ लगा देगा। 30 पेड़ थे, 12 लगा दिए, बचे कितने? 18 पेड़ बचे। समझना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। जब ये 18 पेड़ बचे, और 18 पेड़ अब किसको लगाने? ए और बी को, दोनों को साथ में लगाने हैं। ए और बी अगर दोनों साथ में काम करें तो 9 पेड़ लगाएंगे। भाई ए और बी दोनों साथ में काम करें तो ये कितने पेड़ लगाते हैं? 9 पेड़ लगाते हैं एक दिन में, ए और बी।
और हमें तो कितने लगवाने हैं, बचे कितने हैं 18, तो ए और बी इन्हें कितने दिन में लगा देंगे, 2 दिन में। इसका मतलब ये कितने दिन काम किया होगा इन्होंने, 2 दिन। बात तो वही हो गई, बात तो हमने वही याद कर ली भाई। टोटल समय कितना लगा, 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस टोटल काम को खत्म होने में कितना टाइम लगा होगा, 7 डेज। आइएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जो एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज मुझे उन क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस करना है। लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स के समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार पॉज या रिपीट करके इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को छोड़कर नहीं आए। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तुमसे कह दिया जाएगा, ये कह रहा है ए और बी मिलकर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 40 दिनों में 40 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। एक काम, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। ठीक है भैया, दोनों। और 31 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन कार्य छोड़कर चला जाता है, बी। और पूरा काम 40 दिनों में हो गया। कितने दिनों में हो गया, 40। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले ने 50% काम किया होगा। पहले तो हमें काम पता होना चाहिए पूरा, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविकता में टोटल काम कितना है, फिर हम ये निकालेंगे 50% टाइम को कितने समय में कर देगा ए 50% काम को। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कई चीजें दी हुई हैं, वो चीजें हमें समझनी है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इन चीजों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तुम तो ये देखो, अगर ए बी मिलकर काम करें तो 40 दिन में पूरा कर सकते थे, और वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और 31 दिन बाद, जब 31 दिन की बात रही होगी तो ए और बी ने, भाई कौन कौन थे, ए और बी, समझने की कोशिश करना। अब जब इन्होंने 40 दिन काम करना था, 31 दिन तक इन्होंने किया, तो शेष काम कितने दिन का बचा होगा, भाई 40 दिन करना था, 31 दिन कर लिया, तो शेष काम कितना बचा होगा, 9 दिन का बचा होगा ए और बी का। ये क्या है, शेष काम। क्या है ये, इसको मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं शेष काम। समझ में आया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, और पूरा काम 40 दिनों में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 31 दिन बाद बी छोड़कर गया था, जब छोड़कर चला गया, ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया था। जब बी छोड़कर चला गया तो ये जो बी का जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में ए ने पूरा किया, भाई ए ने काम किया, और वो कितने दिन किया, 31 दिन तक तो यहाँ हो गए, और यहाँ 40 दिन, तो मतलब कितने दिन किया होगा इसने, 15 डेज तक ये किया होगा। ये काम है बचा हुआ बी का, जो किसने किया, जो बी का है वो किसने किया है, ए ने। अब देखिएगा दोस्तों, 3 से मैं काट लेता हूं, ये भी शेष काम है, 3 पंजे 15 हो गया, 3a + 3b
बराबर के 5a हो जाएगा। 3b बराबर के कितना हो गया 2a। थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। स्टूडेंट्स के समझ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये जो तुमने लिखा है, मैं ये समझा देता हूँ ये मैंने क्यों बराबर में लिखा है। जैसे मान लो ये देखो भैया, यहाँ पर भाई a और b ने 31 दिन तक काम किया। a और b यहाँ पर थे और उन्होंने 31 दिन तक काम कर लिया, यहां तक काम उन्होंने कर लिया मान लो, ठीक है। अब ये क्या होता है, 31 दिन के बाद B कार्य छोड़कर चला गया। जब ये B कार्य छोड़कर चला गया होगा तो 31 दिन का जो कार्य होगा, 31 मतलब A ने बस यहां तक मैंने काम किया, जैसे मान लो ये काम कर दिया मैंने यहां तक और मैंने किया तो मतलब ये 9 ए, मतलब ये 9 इसके 9 काम किया होगा और वो काम किसने किया होगा ए ने, क्योंकि ये दोनों कितने दिन में कर रहे थे 40 दिन में। भाई 31 दिन तक तो यहाँ इन्होंने कर लिया और 31 दिन तक जब यहाँ इन्होंने कर लिया तो कितने दिन बचे होंगे 9। तो इन्होंने जो किया है वो 9 ए का मतलब ए ने किया 9 दिन काम किया। अब तुम एक बात सोचो दोस्तों कि यहाँ जो लिखा हुआ था 6 से, अब ये जो लिखा हुआ था ये जो 9 दिन का काम है, ये जो 9 दिन 9 ये जो काम किया है ये किसका काम किया है भाई। अगर B छोड़कर नहीं जाता तो इसका मतलब ये B का काम होता। B का भाई 9 दिन का ही तो काम होता ही, B का काम होता कि नहीं होता। अब जब B छोड़कर चला गया तो 40 दिनों में पूरा होना था, तो कितने दिन लग गए 6 दिन एक्स्ट्रा लग गए। और 6 दिन एक्स्ट्रा किसको लगे हैं, वो A को लगे हैं क्योंकि B तो कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब काम पूरा हो गया। मतलब ये हुआ कि जो B 6 मतलब A ने जब 6 दिन काम किया होगा वो B के 9 दिन के काम के बराबर होगा। वही तो ये कह रहा है भाई। यहां से देखो 2, यहां से देखो 3, A अपॉन B कितना आ गया 3/2। दोबारा एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। भाई 31 दिनों तक काम किया, अब काम कितने दिनों तक चलना था 40 दिनों तक। जब B छोड़कर चला जाएगा तो A 9 दिन काम करेगा। अब A ने जो 9 दिन काम किया है वो वास्तविकता में किसका काम था, वो B का 9 दिन का काम था। भाई यहां तक समाप्त हो गया। फिर ये हुआ है, अब जो ये 6 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं वो किसके कारण लगे हैं, जब B छोड़कर चला गया और B जब A ने कितने दिन काम कर लिया होगा 6 दिन। तो भाई जो 6 दिन काम किया होगा, जो शेष काम रह गया होगा वही तो A ने किया होगा। तो शेष काम कितना है इतना और इसका शेष काम कितना है, दोनों बराबर कर दिए। तो हम इस तरीके से भी इसको बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं। देखिएगा टोटल काम निकालना है। टोटल काम होता क्या है, ए और बी। भाई ये टोटल ही तो काम है ये पूरा, भाई 40 दिनों में कर रहे थे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई देखो 3 और 2 5। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 5 इंटू कितने दिन में कर रहे थे 40 में, कितने दिन हो जाएंगे भैया, टोटल वर्क कितना हो गया 200 काम हो गए। तुमसे कह क्या रहा था वो, जिसमें ए अकेले ने 50% काम किया होगा कितने दिन में किया होगा ये पूछ रहा था तुमसे। तो जब इस 200 का 50% कितना होता है 100 और वो काम किससे करवाना है ए से। एक दिन में कितने काम करता है 3। तो भैया ए ने यह काम 50% जो काम है वो कितने दिन में कर दिया होगा 33 सही 1/3 दिन में ये काम कंप्लीट कर दिया होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम आसानी से इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। आइएगा देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को हम जैसे देखो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार-बार रिवाइज करके पॉज करके इस वीडियो को देखना है। देखो ए तथा बी किसी काम को, क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे में 18 घंटे में। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है भैया, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बचे हुए काम को
पूरा करने के लिए बी 36 आवर लेता है। ए अकेले काम करता तो उसे कितने घंटे लगते, ये हमें ज्ञात करना है। और देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो ए और बी दोनों काम कर रहे थे भैया, कर रहे थे। 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे तक तो काम किया। तो भैया जब 6 घंटे तक काम कर लिया तो शेष काम कितने घंटे का बचा होगा? 12 घंटे का। भाई ये शेष ही तो काम है, ये शेष काम है। आगे बढ़ो भैया। जब ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन होगा? बी। भाई बी बचा होगा। और बी काम को पूरा करने में 36 घंटे लेता है। और पूरा कौन सा काम होगा? जो शेष रह गया होगा। शेष कितना रह गया है दोस्तों? 12 घंटे का। इसी काम को पूरा करने में बी कितना टाइम लेता है भैया? 36 घंटा लेता है। हो गया सवाल। 12 एक कितनी बार कट गया? 3 बार। ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर के कितना हो जाएगा? 3b। और यहां से निकल के आ जाएगा a बराबर के कितना हो जाएगा? 2b। तो a अपॉन b एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकल के आ गई a की 2 और b की कितनी निकल के आ गई? 1। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क होता क्या है? कार्य क्षमता इंटू दिनों की संख्या, ये होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एक मिस्त्री ने 50 ईंटें लगाई। कितनी ईंटें लगाई? 50 ईंटें लगाई। अब उसकी जो टोटल है 50 ईंटें लगाई उसने 10 दिन में लगाई। तो कितनी ईंटें लगा दी? कुल टोटल 500। इसका मतलब है उस टोटल कारीगर की जो क्षमता है वो 500 ईंट लगाने की है 10 दिन में। समझ गए? अब देखो टोटल वर्क निकालना है। 18 घंटे में पूरा किया था। अब 18 घंटे में जब पूरा किया है एफिशिएंसी कितनी आ गई? टोटल 3। भाई कार्य क्षमता इंटू समय, तो कितना आ जाएगा भैया? 54। टोटल काम आ गया 54। अब तुमसे कह रहा था किससे पूरा करवाना है? ए अकेले। ए अकेले काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? यहां से अगर मैं देखूं ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। अगर ये 2 की स्पीड से काम करेगा तो ये कितने दिन में पूरा कर लेगा? 27 दिन में ये कार्य को पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कह रहा था तुमसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। ए ने इस क्वेश्चन को हमें अभी सॉल्व करना सीखा। ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया। समझते जाना क्वेश्चन को। कर लिया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया होता। ज्ञात करो
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद करो। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया, और अगर ए ने 13 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अकेले 18 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया होता। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब एक बात देखो दोस्तों, जब ये कार्य शुरू किया 9 दिन बाद, मतलब 9 दिन तक तो इन्होंने साथ में मिलकर काम किया। भाई किस किस ने किया? 9 दिन बाद, 9 दिन बाद किसने किया? ए ने कार्य किया और 9 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो भैया ए ने 9 दिन काम किया होगा, समझ में आया? तो 9 दिन काम किया होगा तो कुछ शेष काम रह गया होगा, वो शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा कर लिया? 24 दिनों में। समझ रहे हो ना दोस्तों? अब ये क्या है? ये साहब शेष काम है। ये कह रहा है अगर ए ने 13 दिन के बाद इसे छोड़ा होता तो इस शेष काम को बी 18 दिन में पूरा कर लेता। ये हमें कैसे ज्ञात हुआ, ये हमने कैसे निकाला कि भाई देखो इसने 9 दिन तक काम किया तो 9 दिन का काम हो गया ए का, जो भी काम बचा होगा वो कितने दिनों में पूरा कर लिया? 24 में। और किसने किया? बी ने। अब यही काम, अगर यही काम, मतलब दोनों के काम बराबर है, यही काम अगर ए ने 13 दिन बाद छोड़ा होता तो 13 दिन तो किया होता, तो शेष काम को भी 18 दिन में पूरा कर लेता। अब देखो यहां से मैं निकालू तो 6b हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा? 4a, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, b अपॉन a कितना हो जाएगा? 2/3। या हम कह सकते हैं a की कार्य क्षमता 3 और b की कार्य क्षमता 2। अब टोटल वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क होता क्या है? कार्य क्षमताओं का योग कर लो, कितना हो गया? 5 इंटू। अब तुमसे कह रहा था कि भाई यहाँ a और b के अलग अलग मान है। भाई अगर ये 5 इंटू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई टोटल काम तो ये है, या तो ये काम मानो या ये काम मानो। भाई a 9a, a का मान कितना दिया हुआ है? 3, प्लस ये कितना दिया हुआ है? b का मान कितना दिया हुआ है? 2, मतलब ये 24 इंटू 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहां से कितना हो जाएगा टोटल काम तुम्हारा? भाई ये जो दिया हुआ है 27, ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया 27 प्लस के 47, ये कितना हो जाएगा? 75। ये नहीं होगा क्योंकि हमने ए और बी का मान सीधे सीधे यहाँ से डायरेक्ट ही रख दिया। तो 75 काम हो गया टोटल वर्क। अब हमें काम किससे करवाना है? ए और बी दोनों से। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो भैया कितने दिनों में कर देंगे ये टोटल काम को? 15 दिनों में ये काम को पूरा कर देंगे। तो देखा हमने कि आज के इस वीडियो में हमने कितने बेहतरीन, बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपसे बात किया। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सपोर्टेबल है, बहुत सहायता करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल अगर हम बढ़ा के चलेंगे तो हम क्वेश्चनों को और छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन देख रहा हूं और उसको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जो वास्तविकता में हमने जो आज तक पढ़ा, अब तक पढ़ा टाइम एंड वर्क में, वो कितना सीखा, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके सीखने पर। ए और बी ने, ए और बी, ठीक है भैया, अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कितने दिनों बाद
बी ने काम छोड़ा होगा कि काम 18 दिनों में पूरा हो गया। और इसके जो ऑप्शन है वो ये है दोस्तों, 8 ऑप्शन दिया हुआ है, 12 सी ऑप्शन दिया हुआ है, 10 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 9। एक मार्कर चेंज कर लेता हूं। कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 10। तो इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए, बी, सी और डी तीनों में से, चारों में से कौन सा होगा। दोस्तों मैंने आज आपके लिए बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताई हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों मेरी गुजारिश है आपसे कि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, उनके अपने दोस्त हो चाहे रिलेटिव हो, उनके लिए आप मेरे तरफ से उन वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चनों को करने का, टाइम एंड वर्क को एक इजी वे में पढ़ने का मौका मिल सके। नमस्कार दोस्तों।